हाथ में मिठाई का डब्बा दिया और पीठ में खंजर घोंपा। कल पाकिस्तानी बैट कमांडो ने एलओसी पार करके पेट्रोलिंग कर रहे सेना के 2 जवानों को मार दिया। यह उसी पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक करतूत रही जिसने 1 घंटे पहले ही सीमा पर मिठाई भिजवाई। आज पहली बार टेलीविजन का कोई कैमरा एलओसी के सबसे खतरनाक इलाके कृष्णा घाटी सेक्टर में पहुंचा। जी हां, एबीपी न्यूज के 2 संवाददाता नीरज राजपूत और अजय बाचलू पुंछ के उस इलाके तक पहुंचे जहां बैट कमांडो को भारतीय सेना ने सबक सिखाया। पाकिस्तान की बुज़दिली की परत उधेड़ती जनमन की विशेष रिपोर्ट। हाथ में मिठाई और पीठ में खंजर। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें कल की हैं। पहली तस्वीर में खंजर है जो कल ढेर हुए बैट कमांडो के पास से मिला। दूसरी तस्वीर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर की है जहां कल बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बाबा चमलियाल के सालाना मेले पर मुलाकात हुई। रमजान के पवित्र महीने में आपस में मिठाइयां और तोहफे दिए गए, लेकिन मिठाई के डब्बे से खंजर कैसे निकला आपको दिखाते हैं। तब वक्त हो रहा था दोपहर 1 बजे। 1 घंटे बाद पाकिस्तानी सैनिकों की फरेबी मुस्कान के पीछे की साजिश पता लगी जब यहां से 300 किलोमीटर दूर कृष्णा घाटी के पुंछ में पाकिस्तानी बैट टीम ने एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमला कर दिया। जगह थी पुंछ का चक्का दा बाग इलाका, जो आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर मेरे पीछे देख रहे हैं। पहाड़ों पर बने हुए छोटे मकान देख रहे हैं। ये पाकिस्तान का रावलाकोट का इलाका है। इन्हीं पहाड़ों से पाकिस्तान की बेड़िया जो बैट टीम है वो भारत में घुसी है। निशाने पर थे भारत के सैनिक। सेना पहले से तैयार थी और जवाबी कार्यवाही में बैट ग्रुप का जो एक सदस्य था उसको मार गिराया है भारतीय सैनिकों ने। ये पुंछ का चक्का दा बाग वही इलाका है जहां दोनों देशों के सुरक्षा बल दोस्ती का हाथ मिलाते आ रहे हैं, लेकिन यहीं साजिश का खंजर घोंपा गया है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये पुंछ से रावलाकोट को जाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार होता है वो भी इसी सड़क से होता है। और इसी सड़क के पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। और वहीं से कल 24 फ्रंटियर फोर्स है उनके जवानों ने यहाँ पर बैट हमला किया। इस हमले के बाद सड़क पर हम सन्नाटा देख सकते हैं। सेना के 2 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। कल जिस बैट कमांडो को मार गिराया गया उसके पास से कटार और चाकू मिले। इस जवान ने पाकिस्तानी सेना की एसएसजी टीम की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस वक्त एबीपी न्यूज़ कृष्णा घाटी ब्रिगेड के मुख्यालय पर है। कृष्णा घाटी ब्रिगेड मुख्यालय यानी कि 207 ब्रिगेड की जिम्मेदारी कृष्णा घाटी की सुरक्षा की है। जो 2 सैनिक गुरुवार को शहीद हुए मराठा लाइट इन्फेंट्री के, वो भी इसी कृष्णा घाटी ब्रिगेड के थे। यहीं पर सबसे ज़्यादा बॉर्डर एक्शन टीम के हमले होते हैं पाकिस्तान के। जो गुरुवार को हुआ वो भी इसी इलाके में हुआ, पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर के इलाके में हुआ। 1 मई को जो हुआ था बॉर्डर एक्शन टीम का, जिसमें भी हमारा जवान शहीद हुआ था, वो भी इसी सेक्टर में कृष्णा घाटी सेक्टर में हुआ था। इसके अलावा AK-47 हैंड ग्रेनेड्स, पाकिस्तानी रुपए, खाने पीने का सामान, घड़ी, लाइटर भी बरामद हुआ है। 1 महीने में ये दूसरा मौका है जब बैट के हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। कल बैट का एक कमांडो मारा गया और सूत्रों के मुताबिक जिस घायल कमांडो को पाकिस्तानी लेकर गए उसकी भी मौत हो गई। इससे पहले 26 मई को उरी में भी भारतीय सैनिकों ने 2 बैट कमांडो को मार गिराया था। ये पहली बार है कि एसएसजी कमांडो को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया। एसएसजी हमारी पैरा कमांडो की तरह पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। यही नहीं, भारतीय सेना ने एलओसी के पास 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में बैट के लिए बने कैंप पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। हर कैंप में 40 से 50 पाकिस्तानी सेना के कमांडो होते हैं जिन्हें घुसपैठ करने और घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
आज जब एबीपी न्यूज पुंछ केजी सेक्टर पहुंचा तो वहां शांति कायम थी, लेकिन सैनिक हमेशा की तरह अलर्ट थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है एसएसजी, उसका ये कमांडो था जो कि बॉर्डर एक्शन टीम में अभी इन दिनों तैनात था, और उसके पास जो चाकू मिला है उससे ये प्रतीत होता है कि ये भारतीय सैनिकों पर जो हमला करना चाहता था, उनके शरीर को शत विक्षत करना या फिर उनके सर काट कर ले जाना चाहता था, इसीलिए उसके पास से एक बहुत बड़ा चाकू बरामद हुआ है। पुंछ केजी सेक्टर के पास ही मेंढर सेक्टर है, जहां 4 साल पहले बैट टीम के जवान हेमराज का सिर काट कर ले गए थे। पाकिस्तान की बैट टीम एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर घात लगाकर हमला करती है, लेकिन कल जिस तरह से चौकन्नी भारतीय सेना ने जवाब दिया, उससे बैट को सरहद पार करने से पहले सोचना पड़ेगा। पुंछ सेक्टर से अजय बाशरू के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।